हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज बहुत ज्यादा एनर्जी है क्योंकि आज क्या मार्केट गिरा है भाई। वाओ। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ऑब्वियसली ये वाओ तो नहीं है, लेकिन भाई ट्रेडर्स के लिए क्या मूव आई है भाई, क्या मूव आई है। ये मुझे पहले से लग गया था, सीरियसली बताऊं मैं, क्योंकि एक्चुअली जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद रात में मैंने देखा कि इंडस लैंड का बैंक, जो बैंक है अपना, उसका रिजल्ट बहुत बेकार आया था। ठीक है, तो आज वो शायद 20% तक टूट चुका था। ठीक है, 20% मार्केट नीचे था इंडसलैंड का। और भाई साहब मुझे लग रहा था, क्योंकि उसकी वेटेज भी बैंक निफ्टी में ज्यादा है, उसने एक कहर मचा दी भाई। उसके चक्कर में सब नेगेटिव हो गए। और ये देखो क्या मूव आई है। आज 1100 पॉइंट मार्केट गिरा था और लगभग 1.5% मार्केट क्लोज किया है आज। ठीक है, मार्केट बहुत वीक हो गया इस वक्त। ठीक है, जहाँ जैसे मैंने पहले टारगेट बताया था कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, 50,389 तक भी आ जाए। एग्जैक्ट वहीं तक आया गाइस, एग्जैक्ट वहीं तक आया। ये देखो, ये देखो, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, यार अब उस चीज की बात तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, आई मीन मंडे के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो छुट्टी है, वही बेरोजगारी के दिन। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का क्या ही बोलो, ट्रेडर्स तो ऑब्वियसली फील करते होंगे ये चीज़, इन्वेस्टर्स का भी, लेकिन काफ़ी पैसा डूब चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपके स्टॉक अच्छे हैं, वो 110% आपको प्रॉफिट देंगे आगे जाके। होल्ड करना सीखो, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे, जितना ज़्यादा पेशेंट रहोगे, प्रॉफिट उतने बड़े लेके जाओगे। तो आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो, यहाँ से सीधी बाइंग आई है। ठीक है, ये इस लेवल से बाइंग आई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगले दिन मार्केट कैसा खुलता है, कैसा रिएक्ट करता है। क्योंकि अब अगर मार्केट इस जोन में खुलता है, ठीक है, इस जोन में, और थोड़ा देर भी रुकता है, उसके बाद अगर ये वाली लेवल तोड़ देता है जो इसका लो बना है, 50,400 का जो भी, तो इसके नीचे फिर जाता है, फिर मार्केट बहुत नीचे जाएगा। फिर चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट 49,600 तक भी चला जाए, 49,700, 600 का लेवल भी आ सकता है। कि मार्केट में नेगेटिविटी और नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप 1 वीक का चार्ट देखोगे आपको पता चलेगा। ये देखो, पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि जैसे ट्रेंड के हिसाब से कि 2-3 दिन मार्केट नीचे गया, फिर एक नया हाई लगा था, फिर 2 दिन नीचे गया, फिर नहीं, फिर एक वीक नीचे, फिर ऊपर एक नया आई, फिर थोड़ा नीचे, फिर एक नया आई, फिर यहाँ से नीचे आया था। ठीक है, अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनाई थी और उसके अगले दिन एक ग्रीन कैंडल में भी क्लोजिंग दी थी, तो हमें लग रहा था मार्केट हाँ ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने बहुत गंदा धोखा दिया हम लोग को। ठीक है, वहां से तुरंत इसने बैक रिवर्स मार दिया। ठीक है, अब मुझे क्या लगता है कि अब ना तो प्राइस एक्शन आप लोग को आता ही होगा। अब आप खुद देख लो, ग्रीन कैंडल देख लो, रेड कैंडल, बियरिश कैंडल देख लो, कितनी बड़ी बड़ी बन रही है। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 1 वीक के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट में भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कल कैसा क्या रहेगा, लेकिन मार्केट में का सेंटीमेंट तो अभी बहुत ज़्यादा वीक है। आप ये मान के चलो, मैं पोजिशनल ट्रेड बना के अपनी रख लिया हूँ। हो सकता है मुझे कल थोड़ा सा लॉस हो जाए, लेकिन लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि एकदम बॉटम से इसने रिकवरी दी है अच्छी खासी। मुझे लगता है कि थोड़ी देर शायद यहाँ पे रुकेगा, फिर शायद नीचे की तरफ जा सकता है। कि खैर वो मार्केट है, वो हम उसी हिसाब से ट्रेड, स्टॉप लॉस मेरा कहीं आता है, तो एक अपने लिए एक नेगेटिव साइन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि और आज ट्रेड कैसी बनी थी, क्या मार्केट का ट्रेंड था, वो सब बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट के देखते हैं कैसे आज मार्केट ने रिएक्ट किया, कैसा आज मार्केट, कहाँ अपन ने ट्रेड प्लेस करी। ये देखो आज क्या हुआ। ये देखो, मैं मुझे इतना तो लग रहा था कि मार्केट शायद नीचे जाना चाहिए ही चाहिए, कि कल जैसा रिजल्ट आया था वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल बनी थी। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा था, जैसे ये रेड कैंडल बनी थी, मैं इसके बाद ही
मैं ना इसके बाद ही थोड़ा सा वो था कि मतलब हाँ इसके ब्रेक करता है तो हाँ आई एम इंटरेस्टेड। जैसे ब्रेक नहीं किया, ठीक है, हल्का सा ब्रेक किया था, वापस ग्रीन कैंडल बना, अब ये वापस इतनी बीरिश रेड कैंडल बनी। अब मैं यहाँ पे हो गया था कि यहाँ पे अब तो शायद मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड बनाई फिर ग्रीन बने, अब इसके बाद मुझे ऊपर ही जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट में न्यूज भी नेगेटिव है, मार्केट भी नेगेटिव है, तो उसके चक्कर में इसने जैसे इसका लो ब्रेक किया पे ट्रेड प्लेस, पोजिशनल ट्रेड बनाई, और ये देखो भाई साहब, थोड़ा सा प्रीमियम भी मेरा टिके हुआ था, लेकिन काफी नीचे तक मार्केट गया। ठीक है, तो ये तो था निफ्टी का। अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 के क्या हाल चल रहा है। ये तो बड़ा ही गंदा सिनेरियो चल रहा था निफ्टी 50 में। ठीक है, निफ्टी 50, ये देखो जैसा मैंने बोला था कि निफ्टी 50 में 24,200 24,100 के लेवल भी मिल सकते हैं देखने को। निफ्टी 50 में मुझे रिकवरी की कोई उम्मीद लग नहीं रही है। निफ्टी 50 में मेरा टारगेट अभी तक के लिए तो यही रहेगा, ये वाला लेवल 23,982, 24,000 ही समझ लो, 24,000 तक मार्केट जा सकता है निफ्टी 50 का। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे रिकवरी का भी कुछ दिख नहीं रहा। अगर आप 1 वीक के चार्ट पे भी देखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखो भाई, क्या बेरिशनेस है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। ठीक है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है, अगर 24,000 का लेवल तोड़ेगा तो ये मार्केट 24,400 तक भी जा 23,400 तक भी जा सकता है। 23 कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा क्रैश भी आ सकता है। ठीक है, तो यही था इसके लिए आज। और आज बजाज ऑटो भी देख लेते हैं कि आज अपन ने बजाज ऑटो में भी ट्रेड प्लेस करी थी। आज ये देखो भाई कैसा गिरा है ये, एक गिरा, एक फिर पॉज कैंडल बनाई, यहाँ पे ट्रेड ली। ठीक है, आप वीकली एनालिसिस करो, ठीक है, डेली एनालिसिस करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है थोड़े से टाइम के बाद। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने अपने लॉसेस कैसे कम करे, मैंने ऐसे कम करे कि मैं, मेरा पहले क्या था, मैं रोज ही ट्रेड करता था। ठीक है, रोज ट्रेड करने में क्या है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस। मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ वीकली और डेली, डेली चार्ट के हिसाब से कि मार्केट कब ट्रेंडी हो सकता है। ठीक है, मैं रोज ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरे पास उतनी कैपिटल अभी नहीं है कि मैं रोज ट्रेड करूं, और अगर होगी मैं तो भी अब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपना ये वाला सेटअप बहुत सही लगता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेंड के आने का इंतजार करता हूँ और पोजिशनल ट्रेड बनाता हूँ। रोज ट्रेड अब नहीं करता मैं, रोज ट्रेड नहीं करता, कभी कभी मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम आपका मार्केट क्या है, रेंज में है। ठीक है, 20% आपका ट्रेंड ही। तो ऐसा भी नहीं कि हम हमेशा ट्रेंड कैच ही कर लेंगे, ट्रेंड हम कभी मिस आउट भी कर सकते हैं, फोमो में भी जा सकते हैं। खैर, छूट जाता है तो छूट जाता है, अगर हाथ में पकड़ा तो फिर मैं लेके ही जाता हूँ। ठीक है, ये देखो बजाज ऑटो में ये वीकली चार्ट है, मैंने यहाँ पे जैसे ही इसका लो टूटा था, क्योंकि आप खुद देखो भाई, खुद देखो, ये पूरा, ये देखो, ये मैं लाइन बना देता हूँ, एक मार्केट पूरा, देखो ये देखो कैसे जा रहा था। ठीक है, सीधा एकदम, कितनी बाइंग थी मार्केट में। अब एक इसने बेरिश कैंडल बनाई, अब अगर इसको फुली बायर्स अगर वापस आते, इसको यहीं से ऊपर जाना था, लेकिन इसने पॉज कैंडल बनाई, मार्केट रुका। ठीक है, एक हफ्ते, फिर उसके बाद ये देखो जैसे ही इसका लो टूटा, ये देखो भाई कितने पॉइंट की सेलिंग आई है। ठीक है, ये देखो लगभग 1,700 पॉइंट की सेलिंग। ये ये आपको क्या बताता है कि प्राइस एक्शन कितना मैटर करता है। अब कितना आसान है यार, अब खुद देखो। ठीक है, लोग लॉस करते हैं, हर चीज करते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों में क्या ग्रीड है, जब तक आप में ग्रीड नहीं होगी ना, देखो स्टॉक मार्केट पूरा एक समंदर है। ठीक है, समंदर में से आपको 2 4 10 बूंद निकालनी है। ठीक है, और जो 10 बूंद आप बनाओगे एक कप में जो डालोगे, उसमें से थोड़ी बहुत अपने अकाउंट में डाल दो, अपने अपने जीवन में खर्चा करो, अपनी लाइफ के ऊपर खर्चा करो, तो आपके लिए सही रहेगा। क्या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है यार, ये माइक्रोफोन मैंने लिया, ठीक है, ये ईयरफोन मैंने लिए, क्यों, इसी से लिए मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यही सब रहता है यार, आप बस ट्रेंड को एनालाइज करो, हो जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा, लॉस आपको इसमें भी होगा, बस चांसेस थोड़ी ज़्यादा रह जाती हैं। हल्का सा मैं स्टॉप लॉस भी बड़ा रखता हूँ कि जब मुझे टारगेट बड़ा मिलता है तो
स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि 10-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में तो हर बार मेरा जाना ही है स्टॉप लॉस, ठीक है। तो खैर उन सब की बातें तो होती रहेंगी। अब जैसी बजाज ऑटो है, अब अब क्या व्यू है, अगर इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब अगर ये वापस अगर इसका लोड तोड़ता है, मैं फिर बोलता हूँ, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ऊपर बाइंग आई थी लेकिन वापस नीचे आ गया। अब अगर ये वापस इसके नीचे जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाता है, तो इसका टारगेट यहाँ तक का रहेगा 9,000 का, और डेली टारगेट रहेगा, और 9470 का रहेगा, 9,470 रुपये का। ऐसे चांसेस आर वेरी है कि ये इतना तक आ जाए, 9,000 के आसपास तक आना चाहिए। ये तो चलो बजाज ऑटो का रहा, ठीक। और एक बहुत अच्छा स्टॉक है एक, ठीक है, इसमें देखो ये एक बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। आपको वही मैं बोल रहा हूँ, ट्रेंड देखो कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। ये देखो महिंद्रा महिंद्रा में क्या हुआ, ये देखो ये कितनी टाइम यहाँ पे रुका, ठीक, ना ऊपर ब्रेक किया ना नीचे ब्रेक किया, 1 2 3, चौथे हफ्ते में इसने इसका लो ब्रेक किया, जैसे ही लो ब्रेक किया तुरंत ये देखो नीचे। और क्या चाहिए भाई, कितना आसान है, और क्या लोग है भाई, क्या कौन सा ऐसा लोग कोर्स में क्या बेच रहे हैं जो मैंने 1 सेकंड में बता दिया, खुद सोचो। बेसिक सी चीज है, यहाँ पे मार्केट इतने टाइम से रुका था, इसने लो ब्रेक किया, नीचे मार्केट चला गया। इससे ज्यादा आपको नॉलेज की जरूरत ही नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं जरूरत है। अब यहाँ पे रीटेस्ट होगा, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर अगर इसको नीचे जाना होगा तो यहाँ तक का टारगेट मैं लगा दूंगा 23,400 का, 2400 का, सिंपल। और क्या है, एक स्टॉक है सीमेंस, सीमेंस भी एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है, इसका भी वीकली एनालिसिस। अब देखो ये भी कितने अच्छे लेवल पे, वीकली चार्ट देखो आपको क्लियर हो जाएंगे, डेली चार्ट देखो, वीकली चार्ट देखो, मंथ का चार्ट देखो। तो मंथली अगर चार्ट देखें हम, एक महीने में कैसा चल, ये देखो क्या देखना है, जैसे इसका लो टूटेगा मैं सीधा यहाँ तक का टारगेट है मेरा, और क्या क्या सिंपल है भाई। ऐसे ही पैसे कमाते हैं लोग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने की जरूरत नहीं है इन सब चीजों, ठीक है। आप मुझे फॉलो करो, हर चीज पता चल जाएगी, ठीक है। मैं ये सब इन सब चीजों में रहता नहीं हूँ कि अरे मेरा 50,000 का कोर्स है, 40,000 का कोर्स है, कुछ नहीं भाई। ये देखो मैंने इतने में बता दिया तुम, देखो इतने टाइम से गिर रहा है, यहाँ से थोड़ा हो सकता है रिजेक्शन आ जाए, और फिर ये वापस नीचे जाएगा तो अच्छा खासा आपको पैसा मिल सकता है, समझे, मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में पैसा है, बस अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो इसी के साथ होप करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, आप लोग को तो पता ही है। तो इस तो रखता हूँ, ठीक है, मैं भूल गया फ़ोन देखने के चक्कर में। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं आपसे मंडे को सीधा, ठीक है, डायरेक्टली मंडे को मिलते हैं, बाय बाय।